इश्तराक में शामिल हैं। कोका कोला से भरा मजा हर लम्हे का। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अरम काज़मी और मैं हूं सबा शेख। आज भी है जनाब 9 जनवरी है और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सी मुस्कुराहटें, बहुत सी ऐसी बातें जो आपके साथ शेयर करनी है। और वो तमाम लोग जो सुबह सवेरे से हमारा इंतजार कर रहे थे, 8 बजे से ही हमें मैसेजेस और कॉल आना शुरू हो गए थे, आज आप लोग गए नहीं, आज आप लोगों ने शो नहीं किया। तो आप सब लोगों को हम बताते चलें कि आज से हमारे शो की टाइमिंग्स थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने शो की टाइमिंग्स भी थोड़ी आगे कर दे। वो लोग जो उठने में जरा लेट होते हैं जैसे कि हम, तो हमने सोचा कि हमारे शो की टाइमिंग जो है वो 9 से 11 बजे तक की कर दी जाए। तो अब आप हमें देख सकेंगे 9 से 11 बजे तक। बिल्कुल, और वो तमाम लोग बड़े खुश हुए होंगे जो गुड मॉर्निंग आज के फैन हैं, क्योंकि वो मैसेजेस करते रहते थे कि इतनी जल्दी सुबह हम सो के नहीं उठ सकते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, ये होता है वो होता है। तो देखिए आपके लिए अब हमने अपनी टाइमिंग्स चेंज कर दी हैं, तो अब आप हर रोज हमें 9 बजे से 11 बजे तक देख सकेंगे। बिल्कुल जनाब, और आज जो है वो स्पेशल दिन यूं भी है कि एक तो मंडे है, दूसरा ये कि हमारा वीकेंड बड़ा स्पेशल था। और आज हमने क्या आज तो हमने जो कुछ करना है वो तो बताएंगे ही, लेकिन वीकेंड में हमने क्या कुछ किया, गुड मॉर्निंग आज की टीम कहां कहां सैर सपाटे करके आई है, ये सब आपको आज के शो में हम दिखाएंगे भी। और उम्मीद करते हैं कि आपका भी जो आज का दिन है और जो वीकेंड था वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आज के दिन के लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। चले जी, गुड मॉर्निंग आज में आज का टॉपिक क्या है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और टॉपिक है हमारा आज का बीट बॉक्सिंग, जिसके बारे में हम शो में बात करेंगे। बीट बॉक्सिंग एक ऐसा टैलेंट है जो पाकिस्तान में ज्यादा मकबूल तो नहीं, लेकिन फिर भी ये टैलेंट मुल्क में अपनी जगह बना रहा है। पाकिस्तान में बीट बॉक्सिंग प्रॉपर ट्रेनिंग और कोचिंग के लिए कोई जगह या इदारा तो नहीं है, लेकिन इस आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले अपनी मदद आप ही आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जनाब, बीट बॉक्सिंग जो कि लोगों ने बड़ा पसंद किया था जब हमने अपने शो पे बुलाया था, और उसके बाद हमने सोचा कि यार क्यों ना पूरा शो जो है वो बीट बॉक्सिंग पे करे। और मुझे याद पड़ता है कि मैं जब छोटी होती थी तो मेरे चाचू ये सब करते थे, बीट बॉक्सिंग करते थे, तो मैं एंजॉय करती थी। और जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि ये चीज ग्रो करती जा रही है, पाकिस्तान में भी लोग जो है बीट बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो फिर हमने सोचा कि आज इसके ऊपर बात करते हैं और नया नया टैलेंट जो है वो आपको मिलाएंगे भी उससे। पाकिस्तान में जो कि सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा टैलेंट है, और बीट बॉक्सिंग की शुरुआत करने वाले पहले पाकिस्तानी तारिक जैक्सन थे, जिन्होंने इस फन में खूब नाम कमाया और लोग उनके बड़े मद्दा भी हैं। गो के वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ऐसे कई और टैलेंटेड लोग हैं जो अब इस फन में अपना नाम बना रहे हैं। और आज के शो में हम उन्हीं लोगों से आपको मिलवाएंगे भी और ढेर सारी एंटरटेनमेंट के बारे में बातें भी करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले मिलेंगे अपने अंदर एक मुकम्मल ऑर्केस्ट्रा रखने वाले बीट बॉक्सर वकास कमाल से। बीट बॉक्सिंग कुछ ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा यूनिक है। पाकिस्तान जैसी प्लेस में, साउथ एशिया में स्पेशली, इट्स लाइक प्रोड्यूसिंग म्यूजिक फ्रॉम योर माउथ। एंड बीट बॉक्सिंग कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। इट्स लाइक समय याद है जब हमने शो किया था बीट बॉक्सिंग के ऊपर और हमने टैलेंट बुलवाया था, तो उसके फौरी ही बाद लोगों की तरफ से इतना रिस्पांस आया था। हमने जब नया टैलेंट बुलवाया था तो लोगों ने अपनी बाकायदा तौर पर वीडियोस बना बना के हमें भेजी थी और प्लीज हमें भी बुलाएं। और इसी तरह का टैलेंट जो है वो आज आपको हम मिलवा रहे हैं, और इस हवाले से मिलेंगे ऐसे आर्टिस्ट से जो सिंगिंग करते हैं और वो भी सिर्फ बीट बॉक्सिंग पर। कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है तो उसको हमें उसके साथ जो है प्रॉपर जाम करनी पड़ती है, और उसको हमें पूरा एक प्रोसीजर समझाना पड़ता है कि आप पहले ये देंगे फिर ये देंगे। जब मैं गाता हूँ तो एक बीट बॉक्सर के साथ परफॉर्म करना मेरे लिए काफ़ी आसान होता है, क्योंकि हमारे साथ बैठता है, हमारे साथ जैम करता है, तो हम खाली उसको बताते हैं कि भाई ये आपकी जो है ना टेम्पो, ये आपकी बीट है, इसको उसने कैच करना होता है और हम उसमें अपने आप को रोलिंग कर लेते हैं। और मिलेंगे बीट बॉक्सिंग की दुनिया में बड़ा नाम असफंदियार जुनेजो से, और सुनेंगे इनसे म्यूजिक। जब मैं हैदराबाद से भी बीट बॉक्सिंग स्टार्ट की थी
तो तब भी मेरा यही सीन था कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहा था, और उस टाइम मैं मेनली यूट्यूब पे ही अपना सारा कंटेंट चढ़ा रहा था। कोई भी नई चीज किसी के समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लाजमी लगता है। और यकीन करें, मतलब उस टाइम पे ही मुझे याद है कि मैं कर रहा होता था स्टेज पे खड़े होके, और मेरे नीचे से तक आवाजें आ रही होती, नहीं पीछे कुछ चल रहा है, ये नहीं कर रहा। यहाँ पर एक लाइन होती थी ऑडियंस एंगेजमेंट में, जहाँ पर मैं आगे अपना पाँव रखता था, और उस लाइन पर पाँव रखने के बाद लोगों का मुंह फट जाता था। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। चलें जनाब, अखबारात भी मौजूद हैं, चाय भी मौजूद है, और हम भी मौजूद हैं 9 बजे के टाइम पे। बिल्कुल। तो वो तमाम लोग जिनको शिकायत थी कि हम आपका जो ये वाला सेशन है न्यूज वाला वो हम देख नहीं पाते, वो अब देख सकेंगे। तो आपको बताते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। जंग ने अपनी मेन लीड बनाया है इस अफसोसनाक हादसे को, सानिया को। फलस्तीन का ट्रक हमला, 4 इस्राएली फौजी हलाक। ट्रक मकबूजा बैतुल मुकद्दस में फौजियों के हुजूम पर चढ़ा दिया, हमला आवर मारा गया। मुलजिम दाइश का हामी है, इस्राएली वज़ीर आज़म ने ऐसा दावा किया है। साथ साथ ये मजीद भी इन्होंने यहाँ पे लीड लगाई है कि कैडेट ऑफिसर्स को सयाहती मुकाम पर बस से उतरने के दौरान निशाना बनाया। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया है। मरने वालों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। ट्रक पत्थरों से भरा हुआ था। हमला आवर का ताल्लुक जबल मुकाबर से था, ऐसा कहते हैं पुलिस चीफ, जबकि हमला दहशतगर्दी है। मोहलिक तरीन हमले के बाद जबल मुकाबर सील कर दिया गया। दीगर इकदाम भी कर रहे हैं नेतन्याहू। साबित हो गया कि फलस्तीनी बगावत की कॉल नजरअंदाज नहीं कर रहे हमास। अच्छा जनाब, यही खबर जो जंग की लीड है वही खबर जिसारत की भी लीड है, और इसी बारे में बयान सामने आया हुआ है। आपको बताएं कि हमास का बयान है कि साबित हो गया कि फलस्तीनियों ने हमारी कॉल नजरअंदाज नहीं की है, और अफसोसनाक खबर थी, फलस्तीनियों ने इस्राएली फौजियों पर ट्रक चढ़ा दिया है। 4 जो हलाक हुए हैं फौजी, आपको बताएं कि उनमें से 3 खवातीन थी, जबकि 15 जख्मी, और यही आज अहम और मेन लीड जो है वो लगी हुई है जिसारत में। जबकि दूसरी अहम और बड़ी खबर जो है वो इमरान खान के हवाले से यहाँ पर हम देख सकते हैं। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ पर उन्होंने एक बार फिर से तीर बरसा दिए, और उनका कहना है कि करप्शन के माहिर हैं, और बेटा जो है वो खुद चोर है उनका। पनामा केस में अगर इंसाफ हो गया तो मुल्क की तकदीर जो है वो बदल जाएगी। हुसैन नवाज के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की, और उनका कहना था कि 1999 में तालिब इल्म थे, सिर्फ 2 बरस में इतने अमीर किस तरह से हो गए, इतने अरबपति किस तरह बन गए कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जायदादें बना ली। हुक्मरानों की लूटमार से कौम गरीब हुई है, और पाकिस्तानी का हर शहरी जो है वो इस वक्त 1,20,000 रुपए मकरूज हो चुका है। ये कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा जनाब, जंग की मेन लीड जो है वो एक और है, और वो भी सेम लीड है जो जंग ने भी इसको अपनी लीड बनाया है। मुस्तकबिल की सुनामी से कोई नहीं बचेगा, ऐसा कहना है इमरान खान का। मुकदमा हारने लगे तो जलसे करने लगते हैं, ऐसा कहते हैं नून लीग। अच्छा, ये तो मेन लीड है और अनम ने आपको बता दिया। तो मैं जो है वो दूसरी खबर, एक और अफसोसनाक खबर शेयर करूंगी जो कि झेलम से है, और ये भी जंग में है। झेलम कार मुसाफिरों से भरी वैगन से टकरा गई, खवातीन समेत 14 जाँ भाग, 11 अफराद मौके पर, 3 अस्पताल में दम तोड़ गए। हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ये वाकया पेश आया था जीटी रोड पर, जहां एक कार जो है वो मुसाफिर वैन से टकरा गई है, जिसमें इंतहाई जो है अफसोसनाक खबर ये है कि 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 4 शदीद जख्मी हैं, और इन तमाम लोगों को जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये आज अफसोसनाक वाकया जो पेश आया उसके बारे में जंग की मेन लीड लगी। वैसे भी सब हम देख रहे हैं कि सर्दी बढ़ती जा रही है, और अब एक बार दोबारा से पेशगोई कर दी गई है कि पंजाब में एक बार फिर से फौग का राज होगा, और इसी हवाले से जो है वो खबरें भी सामने आ रही हैं। और झेलम वाली जो खबर आपने बताई है वो जिसारत में भी है। अच्छा, ये तो आप बता चुके हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने एक बार फिर से इमरान खान ने जो खिताब किया है उसके ऊपर बयानात दिए हैं, और उनका यही कहना है कि इमरान खान जो है वो हवाई फायरिंग करते हैं, और वो सिर्फ ये समझते हैं अगर फेवर में उनके इंसाफ हो जाए तो वो समझते हैं कि सिर्फ तभी वो इंसाफ है, अदरवाइज वो इंसाफ नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जो है बिल्कुल दोनों जो है वो दलाल चौधरी और फवाद चौधरी जो है वो दोनों आमने सामने, और दोनों ने जो है वो अपने बयानात दिए थे जुमे को जो समात के बाद। हाँ, इसी हवाले से राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि 2018 तक सड़कों पर जलील होना तहरीक इंसाफ का मुकद्दर है। इमरान खान ने सिर्फ झूठ बोलने में महारत हासिल की है, ऐसा कहना है मरीम औरंगजेब का। और ये
जबानी जो वार है एक दूसरे के ऊपर होते ही रहते हैं, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि जो पनामा के जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर इसमें इंसाफ हो गया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, उसकी ही समाअत आज 2 दिन बाद फिर होने जा रही है। और आज नईमुल हक यानी तहरीक इंसाफ के जो वकील है वो मजीद दलाइल पेश करेंगे मरियम औरंगजेब के हवाले से। हाँ, अच्छा, वकील की बात की आपने तहरीक इंसाफ की, तो नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के वकील है आधा केस तो वो हल करा चुके हैं और आधा रह गया है तो वो भी हल करा देंगे, ऐसा कहती है नून लीग। अच्छा, चले मजीद शॉर्ट न्यूज में कुछ शामिल कर लेती है, और जो कि बड़े एक इंटरेस्टिंग सी भी न्यूज है और अच्छी खबर भी है। एक सदर ममनून और वजीर आजम नवाज शरीफ अहले खाना के हमरा मरी पहुंच गए हैं। सदर ममलिकत ममनून हुसैन और वजीर आजम नवाज शरीफ बर्फबारी के हसीन मनाजिर देखने के लिए मरी में मौजूद है और वहां पर वो लुत्फानंदोज होंगे मरी की बर्फबारी से और मौसम का एंजॉय करने के लिए जो है हमारे सदर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त मरी में मौजूद है। अच्छा, भावलपुर में तहरीक इंसाफ ने जो जलसा किया है उसमें काफी बदनज़मी देखने में आई। एज यूजुअल रिवायत बरकरार रखी तहरीक इंसाफ के जलसे में जिस तरह की बदनज़मी होती है और वही तनकीद के बारे उन्होंने नून लीग पे किए। अच्छा, दूसरा, मौलाना फजल रहमान का कल दोबारा तिब्बी मुआयना होगा, यानी मंगल को वो दोबारा अपने चेकअप के लिए जाएंगे। और दूसरी शॉर्ट न्यूज ये है कि वज़ीर आला सिंध की डॉक्टर आसिम हुसैन से मुलाकात हुई है, तबियत दरियाफ्त की, जबकि सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ये भी आप जो बता रही थी मौलाना फजल रहमान के हवाले से थी ना? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो बीमार है और उसमें कहा जा रहा है कि वो उन्हें इस्लामाबाद जाने की इजाजत तभी दी जाएगी जब यहाँ पर उनका मुआयना मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, चले आगे जाएंगे के लिए मंगल को कल आज यानी जाएंगे। अच्छा जनाब, आगे जो मजीद खबरें हैं वो हम शेयर कर लेते हैं। सिराजुल हक के हवाले से खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चारसदा में तरबियती इज्तिमा से खिताब किया और उनका कहना था कि इदारों पर तनकीद के बजाय चीफ जस्टिस चोरों के खिलाफ फैसला करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्ली बार्गेन वाला जो केस है इसको आज हमने इदारे में भी आगे चल के डिस्कस करना है, तो मजीद बात वहां पर ही करेंगे। लेकिन जो खबर है इस हवाले से वो आपको बताएं कि सिराजुल हक का कहना है कि प्ली बार्गेनिंग के हवाले से जो काम नैब के लिए हराम करार दिया गया है वो अदालत की इजाजत से किस तरह जायज हो सकता है, जो कि बहुत वैलिड पॉइंट भी है, पर इस पे हम मजीद और तफसीलन बात करेंगे। आज हमारे साथ शारिक मेहर साहब भी होंगे। अच्छा, दूसरी अहम और बड़ी खबर जो है वो भी सिराजुल हक के हवाले से ही है और उन्होंने मुराद अली शाह को फोन किया है और एक जो बिल सभा पास किया गया था, आपको याद होगा कि एक मखसूस उम्र तक कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम नहीं हो सकता, इस हवाले से वो बिल वापस ले लिया गया है और उस बिल की वापसी पर सिराजुल हक ने आपको फोन किया था, मुराद अली शाह को फोन किया है और उन्होंने कहा है कि मुतनाज़िर बिल वापस लेने पर हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह के बिल जो शरीयत के अगेंस्ट होंगे वो आप पास नहीं करवाएंगे और उनको आगे पेश भी नहीं करेंगे। तो ये एक और अहम और बड़ी खबर है। अच्छा, ठीक है, आज के पेपर दी न्यूज मेरे पास है और यहाँ पर भी जो दी न्यूज ने है उसने अपनी मेन लीड बनाया हुआ है, वही जो मेन खबर है फलस्तीन का ट्रक हमला, 4 इसराइली फौजी हलाक। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फलस्तीन क्लोज ट्रक इनटू इसराइली सोल्जर्स 4 डेड, और ये वही इन्होंने हासिल लिखा है। अच्छा, और दी न्यूज ने भी जेहलम की खबर को मेन लीड बनाया हुआ है कि वुमेन अमंग 14 किल्ड इन जेहलम कार वैन कोलिजन, और एक और यहाँ पर मेन लीड है जो कि है मिलिट्री कोर्ट्स अवॉर्डेड 161 डेथ सेंटेंसेस। ऐसा कहते हैं ISPR, मिलिट्री कोर्ट्स की जो अब मुद्दत है वो खत्म हो गई है, तो उसके मुतालिक यहाँ पर अब खबर है। अच्छा जनाब, मेरे पास दी नेशन में भी 2 अहम खबरें हैं जो कि बड़ी खबरें हैं। एक तो ये है कि तैयबा वही जो मुलाजमा थी उसको एक बार फिर से रिकवर कर लिया गया है इस्लामाबाद से। इस हवाले से बड़ी और मेन लीड जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। दी नेशन में आप देख सकते हैं कि ये एक पेज जो है उस पर उसकी पिक्चर भी लगाई गई है। जबकि दूसरी खबर जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से है। दी सनराइजेस इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगेन, कल होने वाले इंटर पार्टी इलेक्शंस में आपको बताएं कि ऐलान किया गया है कि अगले 4 साल के लिए बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन होंगे, जबकि जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के प्रेसिडेंट हैं, जबकि नय्यर बुखारी को सेक्रेटरी जनरल और फरहतुल्लाह बाबर को भी पार्लियामेंटेरियंस का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया गया है। पीपल्स पार्टी में काफी खुशी की लहर दौड़ी हुई है। और तैयबा के हवाले से आपने बात की, तो तैयबा की फूफी ने कहा कि वो कराची में, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने बिलाखिर उनको बाजियाब करा लिया और इस्लामाबाद के जिले इलाके में मौजूद थे। अच्छा, मुख्तलिफ शहरों का हाल जान लेते हैं और सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां 2 दिन के वक्फे के बाद पनामा केस की समाअत आज फिर होगी और इसी मुतालिक मजीद जानते हैं आसिफ नवीद से। आसिफ, केस की समाअत कितने बजे शुरू होगी? केस की समाअत 9:30 बजे शुरू होगी। केस बस तकरीबन शुरू होने वाला है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन दीगर आला क़यादत अब देर बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएगी और आज एक कभी इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं नईम बुखारी वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि पिछली बात तो उन्होंने वाज़ह कहा था कि वो हर सूरत में अगली समाअत तक अपने तमाम तर दलाइल मुकम्मल करते लेंगे। अदालत ने उनसे कहा था कि आपके पास जो सबूत हैं वो भी फराहम करें और जो भी आप इस हवाले से मज़ीद दस्तावेज फराहम करना चाहते हैं वो भी कर दी जाए ताकि इस केस को दूसरे फ्री को भी सुना जा सके। और अदालत ने साथ ही साथ ये भी बात की
कहती है कि अदालत जो चाहे जिस तरह का चाहे डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती है, लेकिन आइन के तहत इल्ज़ाम कुनिंदा को भी कुछ चाहिए कि वो भी अपनी तरफ से भी जो इल्ज़ाम लगा रहे उस हवाले से सबूत फराहम करे। ताम अदालत का वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि मुकम्मल इख्तियार है अदालत को जिससे चाहे जिस तरह का चाहे कागजात भी मंगवा सकते, सबूत भी मंगवा सकते। लिहाजा आज कभी इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल करके समात को आगे बढ़ने के लिए मौका देंगे, क्योंकि जब तक दूसरा फरीक भी अपने दलाइल नहीं तो उस वक्त तक केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। तो लिहाजा आज इनके दलाइल मुकम्मल होंगे और मुखालिफ पार्टी जो हुक्मरान जमात के वकील है वो बाकायदा तौर पर अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। आज सबसे अहम तो पनामा केस की समात है। दूसरे उसके साथ साथ आज जो सबसे अहम है वो तैयबा तशद्दुद केस में आज तैयबा का जो है वो होगा क्या उसको मेडिकल बोर्ड होगा, जिसमें तैयबा की जो है मुकम्मल तौर पर तिब्बी मुआयना किया जाएगा और उस पर तशद्दुद के हवाले से जो है रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। और इस वक्त अगर हम आपको बताएं कि इमरान खान भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पहुँच गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, तैयबा के हवाले से एक चीज़ मैं क्लियर करना, तमाम मीडिया ने गुज़श्ता रात एक बात रिपोर्ट की कि बाजियाब कराया गया है। तैयबा को बाजियाब नहीं कराया गया, तैयबा किसी काम पर रखा हुआ था और इसमें टोटल किरदार इस्लामाबाद पुलिस मुतलका थाने का है। उसको मुकम्मल तौर पर आगाह थी पहले दिन से ही और उसको खुफिया रखा जा रहा। अभी तक इबाम है, कोई नहीं बताया गया कि कहाँ से। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज दो अहम केस इस्लामाबाद में है, एक पनामा केस जिसमें आज नईमुल हक अपने तमाम दलाइल सामने रख देंगे अदालत के, और दूसरी जानिब हम कह रहे हैं कि तैयबा के बारे में जिनका आज मेडिकल टेस्ट भी होने जा रहा है। कराची का रुख कर लेते हैं। कराची की बात करें तो सर्दी की भी बात कर लेंगे। सर्दी की लहर एक बार फिर से कराची में बरकरार है, दर्जा हरारत 13 सेंटीग्रेड तक गिर गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील, कराची में आखिरकार सर्दी आ ही गई है, इस वक्त भी क्या ठंडी हवाएं चल रही हैं? देखिए, बिलाखिर कराची में भी जो मौसम सरमा है वो पहुंच चुका है और यहाँ पर आज महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 12 था और इस वक्त भी कराची में दर्जा हरारत कम से कम इस वक्त जो रिकॉर्ड किया गया वो 15 है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सारा दिन 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं इस शहर में मौजूद रहेंगी, जबकि सुबह आज हवा में नमी का तनाजुब 45% था। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम 3 से 4 दिन तक बरकरार रहेगा और खासतौर पर आज सारा दिन कराची सर्द हवाओं की लपेट में रहेगा। जी ठीक है, शमील अहमद अपडेट कर रहे थे कराची से। मौसम कैसा है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि कल हम बहुत तफरी करके आए ठंड में और ये तो फिर भी इन्होंने तो जो है वो जैकेट पहनी थी, जो कि हमें उतारने का मौका ही नहीं मिला जनाब। और जरूर आपको दिखाएंगे कि आज वीकेंड पे हमने क्या क्या कुछ स्पेशल किया है। बिल्कुल, चलिए जी लाहौर का रुख कर लेते हैं जहां पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट, उनसे जानते हैं। हुमा भट्ट, बताइए सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्या हाल है लाहौरियों का? जी बिल्कुल, अगर आप बात कर रहे थे कराची की, तो कराची में जो सर्दी है वो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाहौर में इस वक्त जो सूरत हाल है, लाहौर में सर्दी की शिद्दत बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आज का मौसम यकीनन खुशगवार लगेगा, क्योंकि आज सूरज की किरणें जो है वो हर तरफ छाई हुई हैं। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि सूरज की किरणों के साथ साथ यहाँ पर बादल भी आएंगे और इसके साथ साथ धुंध का सिलसिला जो है वो भी बरकरार रहेगा और आइंदा 4 रोज तक धुंध की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से शहरियों को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। और उसके साथ साथ बाहर निकलते हुए, स्पेशली जो सुबह के वक्त बाहर निकलते हैं और बाहर अपने ऑफिस में जाते हैं, वो थोड़ी सी एहतियात करें। लेकिन एक और जो इन्फॉर्मेशन दी है महकमा मौसमियात ने, उनकी तरफ से ये कहना है कि आइंदा 7 रोज तक लाहौर में कम से कम बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर के बाद, क्योंकि अभी जो नॉर्दर्न एरियाज में बादल जो थे और जो बारिश बरसाने का सिलसिला जो था वो पहुंचा था नॉर्दर्न एरिया से, अभी वो लाहौर से कम निकल चुका है, लेकिन बारिश नहीं होगी और धुंध की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ेगी। और आप कराची को इस वक्त अंडर एस्टिमेट कर गई हैं। आपको पता है कि कराची में इस वक्त दर्जा हरारत अगर 13 डिग्री सेंटीग्रेड है तो लाहौर में भी सिर्फ 3 का ही फर्क आ रहा है, 3 सेंटीग्रेड का ही फर्क आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ठंड इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर कोयटा की हवा चलती है और हवा में इतनी ठंडक है कि वाकई में भाई कोई भी सुबह, हमारे सारे सुबह का मौसम बड़ा जबरदस्त है। लाहौर में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट, आपने अपडेट किया मौसम के मुतालिक। आज में अब मजीद कुछ न्यूज स्टोरीज भी बताते चलते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे बिलावल हाउस में गुज़िश्ता रोज होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी अगले 4 साल के लिए पार्टी चेयरमैन और
नैयर बुखारी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। उधर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के इंतखाब इंट्रा पार्टी इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को सदर और फरहतुल्लाह बाबर को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया है। जी हाँ, इंट्रा पार्टी की इस तकरीब में बड़ी खुशियां बिखरी हुई थी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के जी। जैकबाबाद की बात करते हैं, जहां सिखों के मजहबी पेशवा गुरु गोबिंद सिंह की 350वीं सालगिरह की तकरीबात जारी हैं। इस मौके पर सिख बरादरी की जानिब से रैली निकाली गई। मुल्क भर से आए सिख यात्रियों ने भी रैली में शिरकत की। सिख नौजवानों ने रिवायती रक्स और मार्शल आर्ट्स का भी मुजाहिरा किया। वाओ, फेस्टिवल चेक करें, मजा। कराची में ग्रेट पाक चाइना फ्रेंडशिप जिंदाबाद साइकिल रेस मुनक्किद की गई। रेस का आगाज मलिर कैंट बाईपास से शुरू हुआ, जिसमें कराची के 55 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। रेस नॉर्थवेंड बाईपास और सरजानी टाउन मोड़ से मलिर कैंट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। पाक चीन दोस्ती साइकिल रेस कराची ईस्ट के शाहजहां बलोच ने जीती। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। मजीद भी कुछ न्यूज स्टोरीज आपको बताएंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब कुछ बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी की। आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में सेशन जज के घर में मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाले कमसिन मुलाजमा तैयबा को तलाश कर लिया गया है। बच्ची के हमरा उसके वालिदैन भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में सेशन जज के घर में तशद्दुद का निशाना बनने वाली तैयबा को पुलिस ने आखिरकार ढूंढ निकाला। 5 रोज कबल गायब होने वाली मुलाजमा तैयबा को इस्लामाबाद के मजाफाती इलाके बर्मा टाउन के एक मकान से बरामद किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक बरामदगी के वक्त बच्ची के वालिदैन भी मौजूद थे। जराये का कहना है कि बच्ची की बरामदगी में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों ने मुश्तरका कोशिशें की। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज खुर्रम अली के घर 10 साला मुलाजमा बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद और फिर वालिदैन की तरफ से सुलह करने की इत्तलात के बाद खुद नोटिस लिया था। जुम्मे को मुकदमे की समाअत में अदालत ने बच्ची को पेश न होने और इसके लापता हो जाने पर पुलिस को बाजियाबी का हुक्म दिया था। और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शारिक मेहर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। शारिक साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सुबह बखैर। सुबह खैर, बिल्कुल जी जी। क्या अच्छा, लिख रहे हैं? आज इदारिये जो हैं वो तकरीबन तमाम ही अखबारात में जंग ने, एक्सप्रेस ने और जसारत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से भी लिखा है। उसके अलावा सनहा कश्मीर रिपोर्ट और अक़वाम मुत्तहिदा की जो कोशिशें हैं उस हवाले से भी लिखा है, और मौसम को भी ज़ेर बहस लाए हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से कि पहले प्ली बार्गेन और रज़ाकाराना वापसी, पैसों की रज़ाकाराना वापसी के हवाले से जो पहले इख्तियारात चेयरमैन नैब को थे, नैब के ऑर्डिनेंस 25A के तहत तमाम इख्तियारात चेयरमैन नैब को थे, वो अब अदालतों को मुंतकिल कर दिए गए हैं। पहले 10 साल की सज़ा होती थी करप्शन करने वाले को, और वो सरकारी ओहदों पे बहाल भी हो जाया करते थे अपने असर व रसूख इस्तेमाल करके, लेकिन अब वो हमेशा के लिए नाअहल करार दिए जाएंगे और इलेक्शन के लिए भी उनकी नाअहलियत होगी। तो ये एक ऑर्डिनेंस आया है। अच्छा, अब ये है कि जमात इस्लामी ने क्या लिखा है? हाँ, इदारिये ने लिखा है कि जमात इस्लामी ने इस पे बड़ा एतराज़ उठाया है और उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में सियासी जमातों ने ये बिल ऑलरेडी दिया हुआ था बहुत अरसे से, उसको ज़ेर बहस नहीं लाया गया और सदारती ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो 4 माह के लिए लाया जाता है और किसी बिल पे कानून बना के पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये एक थोड़े से एतराज़ात हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मुश्ताक रईसानी का जो केस आया था उसके बाद से आवाम में बड़ी बेचैनी थी कि इतने अरबों रुपए की करप्शन की गई और थोड़े से पैसे वापस कर दिए गए, तो इस पे बड़ी तनकीद का सामना था आवाम की तरफ। जी, नैब ने भी सुनी है, नैब पर ही की गई है और सियासी जमातों ने भी की थी और तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम सड़कों पर आ जाएंगे। तो ये तमाम एक प्रेशर था नैब के ऊपर भी, लेकिन चेयरमैन नैब
की एक तकरीर कि उन्होंने कहा कि भाई हम प्ली बार्गेन जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिस पे अदालत ने भी रिएक्शन दिया और फिर अदालत ने हुकूमत से पूछा कि भाई क्या करना है, जिस पे उन्होंने सैटरडे को ये एक तरमीमी बिल लाया है। शारिक साहब, बहुत से एतराजात उठाए जा रहे हैं इसके ऊपर और कहा जा रहा है कि जो चीज नैब के लिए हराम है वो अदालतों के लिए जायज कैसे हो गई है। खैर, इस पे तो हम मजीद भी आगे जो अपडेट्स आते रहेंगे वो लेते रहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट इदारा। अच्छा, अगला इदारिया जो है वो हमारा है सिन्हा रिपोर्ट और अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशें। भारत के साबिक वजीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा की सरबराही में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कश्मीर गई थी और उसने वहाँ जाके कश्मीरी मज़ालिम के हवाले से कि वहाँ पे क्या हकीकत है, ज़मीनी हकीकत क्या है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की थी जिसमें एतराफ़ किया गया है दर पर्दा कि वहाँ पे वाकई मज़ालिम किए जा रहे हैं और कश्मीर का हल जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है। तो ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का आया था। अच्छा, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मलिहा लोधी और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी मुलाकात की थी और अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपना ओहदा संभालने से पहले ये कहा था कि वो जो मुतनाज़ा इलाके हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी मलिहा लोधी जैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा गई हैं तो आज मॉर्निंग की इस इदारे से हट के मैं एक ताज़ा खबर भी आपको दे दूं कि अखनौर में जो कश्मीर में एक इलाका है अखनौर, वहाँ पे एक हमला किया गया है और वहाँ 3 भारतीय एहलकार जो हैं वो हलाक हो गए। तो जब भी पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से जाता है तो ये इस किस्म के कुछ हमले हो जाते हैं और पाकिस्तान की आवाज़ जो है वो खामोश करने की कोशिश ठीक है। शारिक साहब, अब देखना ये है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो दे दी है, मोदी हुकूमत पर कितना असरअंदाज होती है और उनकी गवर्नमेंट उसको कितना मानती है ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका इदारियों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे शारिक मेहर साहब, जिन्होंने आज के एडिटोरियल्स पे बात की। और अब दुनिया भर से कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा है उन्होंने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को नसीहत की है कि वो व्हाइट हाउस को अपने खानदानी कारोबार की तर्ज पर चलाने की कोशिश नहीं करें। अमरीकी मीडिया से बात करते हुए बराक ओबामा ने कहा कि अमरीकी सदर जो कुछ कहता है इसका आलमी बाजार, हिस्स, मालियाती बाजार पर असर पड़ता है और दुनिया भर में लोग इसे संजीदा लेते हैं। अमरीकी सदर ओबामा ने कहा ट्रंप को अमरीकी इदारों का एहतराम करना चाहिए। सदर बराक ओबामा ने कहा रूस की हैकिंग से मुतालिक असरात के बारे में गलत अंदाजा लगाया गया। वाज़ेह रहे अमरीका ने सदारती इंतखाबात में हैकिंग करने के नताइज तब्दील करने का इल्जाम रूस पर लगाया था। ओबामा ने कहा कि उनकी नौमुंतखब सदर से खुफिया इदारों पर एतमाद की अहमियत के मामले पर भी बात हुई। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं। आज के दिन बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन आज की तारीख भी इंतहाई अहम है। बिल्कुल, आज की तारीख क्यों अहम है आपको बताते हैं कि आज के दिन यानी 9 जनवरी में 2007 में एप्पल कंपनी के आईफोन का ऐलान किया गया था। आज से ठीक 10 साल पहले यानी 9 जनवरी 2007 को एप्पल इनकॉर्पोरेशन के सीईओ स्टीव जॉब्स ने आईफोन मुतारिफ कराया। इस आईफोन की स्क्रीन 3.5 इंच और वजन 135 ग्राम था। इस आईफोन में 2 मेगापिक्सल का कैमरा भी मौजूद था। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में कई नए फीचर्स मुतारिफ कराए गए। पाकिस्तानी टैलेंट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल का टैलेंट मौजूद है, चाहे किसी भी फील्ड में देख लें, हमें ऐसे लोग नजर आते हैं जिनमें टैलेंट और पैशन की कमी महसूस नहीं होती। वैसे तो पाकिस्तान में बीट बॉक्सिंग इतनी कॉमन नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी इस फील्ड को चूज किया है उसे परफॉर्म करके अपने आप को साबित भी किया है। ऐसे ही एक बीट बॉक्सर वक्कास कमाल से मिलते हैं और जानते हैं उन्होंने इस फील्ड को क्यों पसंद किया। बीट बॉक्सिंग कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है। पाकिस्तान जैसी प्लेस में, साउथ एशिया में स्पेशली ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है। इट्स लाइक प्रोड्यूसिंग म्यूजिक फ्रॉम योर माउथ। एंड बीट बॉक्सिंग कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। इट्स लाइक जब मैंने बीट बॉक्सिंग स्टार्ट की, शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम लगता था मुझे, बट जैसे ही मैं इसको करता गया काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भी चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होती।
बीट बॉक्सिंग एज वेल एक बहुत अच्छा टैलेंट है, बट साथ साथ में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं, जैसे कि हेल्थ इश्यूज। सीन ये होता है कि जब स्नीजिंग होती है, सो बीट बॉक्सिंग यू हैव टू स्टॉप इट, यू नो, आपको स्टॉप करनी पड़ती है उस वक्त। सो विद टाइम मैंने इस चीज़ को यूटिलाइज किया अपनी बीट के साथ, एंड स्नीजिंग वाज लाइक माइक से हट कर स्नीज किया एंड देन स्टार्ट विद द सेम टेम्पो। तो यही चीज़ें हैं, एंड टाइम के साथ साथ सीख भी रहे हैं, स्टिल इन दिस लर्निंग प्रोसेस। डेफिनेटली सिर्फ मैं ही एक बीट बॉक्सर नहीं हूँ पाकिस्तान में, बीट बॉक्सर्स तो बहुत सारे हैं, बट बात सिर्फ ये होती है कि कुछ लोग यू नो कॉपी पेस्ट होते हैं, ठीक है, एंड कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी क्रिएटिविटी से लाते हैं। एज ए बीट बॉक्सर जब मैं एक स्टेज लाइफ मेंटर हुआ, जब मैं स्टेज में क्राउड के सामने फेस करता था, कॉन्फिडेंस इश्यू शुरू में हुए थे। बाद में जब मैं बीट बॉक्सिंग करता था, आवाम जो क्राउड होता है उसको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आती थी ये बात, बट जब मैं पॉज लेता था एंड पॉज लेके जब उनको बोलता था 1 2 3 एंड देन जब मैं बीट बॉक्सिंग स्टार्ट करता था, तब उनको यकीन आता था कि हाँ रियली ये कोई ऐसा शख्स है जो अपने मुंह से बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। बीट बॉक्सर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और वर्सेटाइल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं अपने माउथ से, जैसे कि डिस्क साउंड्स, ट्रांस, डब स्टेप्स। बट एज अ बीट बॉक्सर मैंने एक ही चीज़ पे गौर किया, एंड वो चीज़ थी क्वालिटी, एंड क्वालिटी वाज लाइक क्वालिटी के साथ मैंने अपना म्यूजिक सेंस भी रखा, लिसनिंग स्किल्स मेरी बढ़ती थी साथ साथ में। मैं देखता था कि म्यूजिक पैटर्न्स किस तरह से नीचे जाते हैं, किस तरह से ऊपर जाते हैं, टेम्पो किस तरह से डिक्रीज होता है, किस तरह से इंक्रीज होता है। सो मैंने उसी तरह से अपने आप को नेचुरली उसी मुताबिक सेट करने की कोशिश की, एंड थैंक्स गॉड फाइनली जो भी गिटारिस्ट कोई भी कॉर्ड प्ले करता है, हार्डली 5 सेकेंड्स लगते हैं, मैं उसकी बीट पिक कर लेता हूँ। बीट बॉक्सिंग में कुछ इस तरह से मैं देखता हूँ कि डेफिनेटली एज अ बीट बॉक्सर काफ़ी ज़्यादा लोग वेल नोन नहीं है यहाँ पे, पर इंशाल्लाह जैसे कि म्यूज़िक इंडस्ट्री रिवॉल्व हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को नॉलेज आ रही है न्यू म्यूज़िक के बारे में। सो मुझे इंशाल्लाह इस बात पर ज़रूर यकीन है कि जो लोग अप्रिशिएट करते हैं इस टैलेंट को, वो इंशाल्लाह इस चीज़ को ज़रूर प्लेटफॉर्म देंगे एंड इस चीज़ को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। वकास कमाल जो कि बड़े बड़े कमाल कर रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से वो ये काम कर रहे हैं, और जब हमसे इनसे मिले भी थे तब भी हमने देखा था कि किस तरह से ये अपने काम के बारे में पैशनेट है, और हम देख रहे थे इनकी वेन्स जो है वो फूल रही थी। तो याद है जब हम मिले थे इनसे, और मैंने इनसे क्वेश्चन भी किया था कि आपको सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है, आप कैसे कर लेते हैं, मगर उन्होंने कहा था कि पैशन हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है। सो गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे फेमस बीट बॉक्सर अस्फंदियार से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। बात हो रही है बीट बॉक्सिंग की, तो गुड मॉर्निंग आज की टीम ने टैलेंटेड बीट बॉक्सर से भी मुलाकात की है, जिनका नाम है अस्फंदियार जुनेजो, और उन्हें पूछ किया है और उनसे उनके इस पैशन के बारे में बातचीत की है। अस्फंदियार जुनेजो बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन इससे भी अच्छी वो बीट बॉक्सिंग करते हैं। आइए अस्फंद से बातें भी सुनते हैं और इनकी बीट बॉक्सिंग भी सुनते हैं। इसमें से आपने पूरी बीट सुनी, पर आपने उसके छोटे छोटे हिस्से नहीं सुने जो मैं इस्तेमाल कर रहा था पूरी बीट बनाने के लिए। अब आप ये सुन लीजिएगा। स्लाइट चेंज आपको ये बीट में चेंज आपने ज्यादा फील किया होगा, पर आपने साउंड्स में आपको ये अभी भी आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा साउंड रखे, मैंने कहाँ रखा और कैसे रखा। She says some days I feel like shit, some days I wanna quit and just be normal for a bit. I don't understand why you have to always be gone. I get long but the trips always feel so. डिज्नी चैनल पे एक सीक्वल एक टीवी शो है दैट्स सो रेवन के नाम से, वहां पर एक लड़का था एडी। अब उसका एक सीन होता था कि ही वाज अ बीट बॉक्सर, वो बीट बॉक्सर होता था, पर मजेदार बात ये थी कि उस शो में बीट बॉक्सिंग के बारे में कोई चीज नहीं थी। उस शो में बस एक लड़की का सिनेरियो था जिसको एक विजन आती थी फ्यूचर के बारे में।
बीट बॉक्सिंग सिर्फ तब आती थी जब वो लड़का किसी मसले मसाइल में फंसता था, अपने प्रिंसिपल के सामने ओ नो नो मिस्टर प्रिंसिपल आई एम ओके, ये करके वो चला जाता था और प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कहता था। कुछ भी कर दे, कोई भी शरारत कर दे, प्रिंसिपल उसको कुछ नहीं कहता। तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं भी थोड़ा शरारती लड़का था बचपन में, मेरे दिमाग में यही था कि मतलब मैं भी शायद ये कर सकता हूँ। वहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन आई टू लर्न हाउ टू बीट बॉक्स, और इसी के बाद मैंने यहाँ पर स्टार्ट की बीट बॉक्सिंग। जब मैं हैदराबाद से भी बीट बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो तब भी मेरा यही सीन था कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहा था, और उस टाइम मैं मेनली यूट्यूब पे ही अपना सारा कंटेंट चढ़ा रहा था। शुरुआत में मुश्किल है, मतलब कोई भी नई चीज किसी के समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लाजमी लगता है। और यकीन करें मतलब उस टाइम पे ही मुझे याद है कि मैं कर रहा होता था स्टेज पे खड़े होके, और मेरे नीचे से तक आवाजें आ रही होती, नहीं पीछे कुछ चल रहा है, ये नहीं कर रहा। जस्ट टू प्रूव इट टू देम कि ये एक रियलिटी है, दैट्स वेयर आई यहाँ पर एक लाइन होती थी ऑडियंस एंगेजमेंट में, जहां पर मैं आगे अपना पाँव रखता था और उस लाइन पर पाँव रखने के बाद लोगों का मुंह फट जाता था। ये जो रिएक्शन एक होता था ना, कि सबसे पहले लोग मानते नहीं थे, तो उनके बाद उनको प्रूव करना और उनके बाद उनका जो रिएक्शन होता था ऑफ अ शॉक वाज अमेजिंग फॉर मी। Life is shaking, promise making, keep on loving, keep on hating. Look at the size of a mother in her life. She says I'm not a top. I says I'm gonna put my finger on the trigger. Wait till I'm gonna do the same. I miss you so. Seems like it's been forever. आपको सपोर्ट के साथ हेट भी मिलती है। आप कब भी कुछ सही कर रहे होंगे, आपको हेट लाजमी मिलेगी। अगर आपको हेट नहीं मिल रही, आप कुछ सही नहीं कर रहे। Speaking with Deadpool, drop it. I'm literally very happy doing weird videos on YouTube. Like मैं Omegle reactions कर रहा होता हूँ, मैं tutorials कर रहा होता हूँ, मैं reviews कर रहा होता हूँ, मैं covers कर रहा होता हूँ, और ये सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में YouTube पे लगा रहा होता हूँ। सिखाना मैं खुद चाहता हूँ लोगों को सिखाना, कि यहाँ के लोग भी समझें कि ये चीज क्या होती है, कि कल को हमारी मार्केट इधर भी बेहतर हो। पर इशू इन द एंड ऑफ द डे उसके लिए फिर से इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, पर इट डजंट बॉदर मी। अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, इवन सिखाने के मामले में, बीट बॉक्सिंग को फैलाने के मामले में, इसको एक टैलेंट या फन या एक पार्ट ऑफ अ म्यूजिक इंडस्ट्री या पाकिस्तानी मीडिया बनाने के लिए आप कंसिस्टेंट हो, ये बन जाएगी। चले जी, असफंद यार जुनेजो का तो आपने पैकेज देखा, उनकी बातें भी सुनी आपने कि उन्होंने अपने पैकेज में क्या कहा। वो यहाँ पर हमारे साथ लाइव भी मौजूद है स्टूडियोज में, इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनका ये जो पैशन है ये इन्होंने कब से स्टार्ट किया और कब से कर रहे हैं। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप असफंद? बेहतरीन, आप सब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ही जबरदस्त बीट बॉक्सिंग आप करते हैं, इस हवाले से हमने अपने व्यूअर्स को भी दिखाया है, और अब लाइव आज आप हमारे साथ हैं, बहुत कुछ सुनने वाले हैं। और वो तमाम लोग जो इस तरफ आना चाहते हैं उनको भी हम कुछ चाहेंगे कि आप टिप्स दें। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बीट बॉक्सिंग कैसे शौक पैदा हुआ कि मैंने बीट बॉक्सिंग करनी है? ये जैसे कि मैं आपसे शो से 5 मिनट पहले बता रहा था कि बहुत बचपन में, मतलब 10-11 साल पुरानी बात है कि मैं देख रहा था, डिज्नी चैनल पे देख रहा था, एक शो देख रहा था दैट्स सो रेवन के नाम से, बहुत पुराना शो होता था। उसमें एक बंदा होता था, उस लड़के को जब भी कोई भी मसला हो, प्रिंसिपल के हवाले से, टीचर्स के हवाले से, होमवर्क, एनी सिंगल थिंग, कोई भी मसला हो, वो हर टाइम बीट बॉक्स करता था, मतलब नो आई एम गुड और निकल जाता था। तो मैं लिटरली यही सोच रहा था कि कभी कभार अगर मेरे टीचर्स मुझे बोलते हैं कि नहीं क्लास से निकल जाओ, नहीं मैं बैठा रहूंगा नहीं मैं ठीक हूँ, पढ़ रहा हूँ ना। मतलब I was like maybe I can. That's a way of expression. That was a way of me approaching it.
it didn't work out like that. मैं फिर भी क्लास में बैठ खड़ा होता। I guess we are more in trouble now. But you are doing very easily. तो is that necessary to blessed with these voices कि आपको जरूरी है कि आपके पास एक टैलेंट तो जरूरी है, लेकिन blessed भी होते हैं ना कुछ लोग कि वो by born कुछ चीजें कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में ये inner talent होता है। Blessings और inner talent की जब बात आती है तो मैं सिर्फ एक ही चीज को inner talent मानता हूँ, that's dedication। खत्म। अच्छा, that's dedication. Yeah, if you have dedication, आप कोई भी चीज आराम से अचीव कर सकते हैं। Just takes time, consistency and time. उसके बाद आप कोई भी स्टार्ट सिंगिंग, पहले दिन पे आपकी आवाज बहुत बुरी बेसुरी फटी हुई आती है। अच्छा। और आखिरी डे पे आप अपने आप को आतिफ असलम समझ के जा रहे होते हैं और आपकी आवाज अच्छी हो गई होती है। एंड यू आर मेकिंग सॉन्ग्स, यू आर मेकिंग सिंगल्स, यू आर मेकिंग एल्बम्स एट दैट पॉइंट। तो आपने अभी तक कोई एल्बम बनाया है और पाकिस्तान में स्पेशली आप इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं? बेसिकली पाकिस्तान में इस हवाले से मैं एल्बम की तरफ तो नहीं, पर मैं बेसिकली सिंगल्स और वीडियोस की तरफ ज्यादा फोकस करता हूँ। मेनली क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब वापस से शुरू हुआ है, तो हमारे पास यूट्यूब इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एवरी सिंगल म्यूजिशियन, एवरी सिंगल कंटेंट क्रिएटर, अगर आप कहना चाहें। ऑल आई डू इज पोस्ट माई कंटेंट ऑन यूट्यूब, खत्म। That's all I do for promotion and any single thing over there। मतलब इसके अलावा कोई और मतलब बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता हमारे लिए किसी भी पाकिस्तान में बीट बॉक्स प्रमोट करने का। That's what I would say। अच्छा, so when you started beatboxing, since how long? It's been around 9-10 years। हाँ, तो who was your inspiration? उस टाइम पर माइकल जैक्सन। Oh my God, Michael Jackson। क्योंकि नहीं मतलब I swear क्योंकि जब उस टाइम पे he's a legend। He is, he it's definitely। difficult to be inspire him। Definitely, he is a legend। मतलब almost everyone is inspired by Michael Jackson in one way or the other। मतलब either by his songs or by his personality or by how he was himself। So you wanted to do like him? No, not really। Not really? No, not really। Nobody can match him। I can't go out all the way। I can go मतलब वो definitely I can। अच्छा असलम ये बताइए, आपने भी बताया हमें कि YouTube के थ्रू आप ये काम प्रमोट कर रहे हैं, उसके अलावा आप बाहर के ममालिक में भी लोगों को सिखाते हैं। अभी हम देख रहे थे वो Omega.com और वहाँ पर भी आपने करके दिखाया है, तो पाकिस्तान में आप ये काम क्यों नहीं सिखाते? बेसिकली मैं पाकिस्तान में यहाँ पर लोग मुझसे मांग रहे थे ट्यूशंस। Okay। Now when they ask for tuition, क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों नहीं दे रहे आप ट्यूशन? आप आए घर पे 2 घंटे बैठे हैं, आप बाजी बैठे, मैं आपको ट्यूशन देता हूँ, अपना माइक लेके आइएगा किताबों के साथ। ये वाला सिनेरियो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। You know, I can't really give you individual attention। I can't really answer your questions अगर मेरे पास। So why पास। didn't you make any institution? I didn't want to make any institution over here। क्योंकि mostly everything nowadays is a business। If I look towards this as an institution, that would turn it into a business very easily, just like that। And I don't want stuff like that। I want to give out my stuff for free। If you go on YouTube, you go search out, I have a beatbox tutorial जो आपको basics सिखा देता है। Okay। By tomorrow or day after tomorrow, I'll be putting more tutorials over there जो आपको ज़्यादा चीजें सिखाएगा, and that's all for free। Yeah, tutorials are fine। अच्छा असल में ये बताइए, प्रोफेशनली भी आप इसको लेकर चलना चाहते हैं आगे, और अगर प्रोफेशनली कोई शख्स इसको लेकर आगे चलना चाहता है तो क्या इसमें इतनी इनकम है? हो सकती है। What's your experience? Definitely हो सकती है। My experience has been good। Do you want my experience in numbers or do you want my experience in For sure not in numbers, but I say okay, you can't really cash your talent। That's what I'll say। But there's definitely ways। There's definitely ways। मतलब there's endorsements, there's sponsorships that you can look forward to। But you just need to play smart। If you're talented, you need to play smart, or you need to get an agent or a manager who plays smart at least। अच्छा चले ये बताएं कि अभी बीट बॉक्सिंग पाकिस्तान में क्या उसका लेवल है, कहाँ राइज करती है, कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोगों को इसमें आना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीट बॉक्सिंग जो है पाकिस्तान में बीट बॉक्सर्स की बहुत कमी है। पर्सनली मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करूंगा, बीट बॉक्सर्स की कमी है। मतलब राइट नाउ अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, ठीक है ना, मैं आपके सामने अभी शहर लूंगा जहाँ पर मुझे पर्सनली मैं बीट बॉक्सर्स को जानता हूँ। ठीक है। कराची फॉर श्योर, हैदराबाद क्योंकि मैं पर्सनली हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, and that's not a गाँव, it's not a गाँव, हैदराबाद the hometown, it's like a town, it's not a गाँव। Now you got my point। It's bigger than a गाँव। You haven't seen a गाँव। गाँव doesn't have a light। गाँव doesn't have anything। And then there's Lahore, there's Islamabad, there's Rawalpindi, and in the end there's Quetta। Out of so many cities, we have 6 cities that have beatboxers। Khatam।
इसके आगे मुझे नहीं पता। There's 20 to 30 people personally I know जो बीट बॉक्सर्स हैं पाकिस्तानी खत्म और अच्छे, मतलब who actually know how to beatbox, नहीं, not तो what's just the reason behind that? लोग डरते हैं कि यार हम किस तरह अपने इसको कंट्रोल करेंगे, सांस का प्रॉब्लम होता है या दूसरी चीजें होती हैं, क्या मुश्किलात क्या होती हैं कि बीट बॉक्सिंग में कम लोग आ रहे हैं? it's something new, मतलब लोग इसको ट्राई नहीं करना चाहते, लोग सुनना जरूर चाहते हैं, लोग सुन के शौक जरूर होते हैं, पर लोग इसको ट्राई नहीं करना चाहते। काफी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये बताइए कि अभी आपने जैसे कि लोगों को वहाँ पर इंटरनेशनली भी सिखाना शुरू कर दिया है और आप डिफरेंट जो रेडियो स्टेशन उधर भी लोगों को सिखा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अभी भी कुछ सिखाएं लोगों को और कुछ छोटी मोटी टिप्स जो लोग ये करना चाहते हैं उनको जरूर दें। मैं आप लोगों को सिखाऊं तो कैसा रहेगा इधर on this morning show? You guys up for it? Okay. ठीक है, एक बहुत ही आसान सी टेक्निक है। I want you guys to say boots and cats. Boots and cats. ठीक है, but now add a little bit air to it, like boots and cats and boots and cats. I don't think so I can do You can try it. Come on. Really? Yeah. Okay. Just boots and cats. Interesting. You definitely can. It's just going to take a little bit of practice. Yeah, there is another way you can go like जो देसी तरीका है 25-35. 25-35. 25-35. We are not playing hide and seek, you know. This is very easy. It just takes time. It just takes consistency and time. So basically जो मेरे ट्यूटोरियल में मैं सब बताता हूँ, पहले के तीन तरीके होते हैं, मतलब 3 आवाजें होती हैं जो आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। तो पहली होती है जो आपकी होती है किक ड्रम। अगर आप कभी भी एक तो इट मेक्स अ साउंड लाइक, इसको कहते हैं किक ड्रम। Okay, now how I predict it, how I see it right now in my head is the letter B या B. आप प्रोनाउंस बी को ब करेंगे। मैं भी ब करूंगा पर उसमें अ नहीं डालूंगा, तो सिर्फ you know what I mean? It's an entire ब, इसमें से मैंने अ हटा दिया। It's little messy around. ये बहुत ज्यादा मुझे मुश्किल लग रहा है। I can't do it. वैसे ही आप कर रहे हैं, it's really amazing और आप ही कर सकते हैं मुझे लगता है। ये बताइएगा आपको डेफिनेटली बहुत से लोगों ने अप्रोच भी किया होगा, तो कुछ सिंगर्स के नाम ले दें जिन्होंने आपसे काम भी इस हवाले से करवाया। कुछ टाइम पहले जब मैंने स्टार्ट ऑफ किया था, तो सबसे पहले तो मैंने आई मेड अ थीम फॉर डीनो एंड हिज रेडियो शो। तो वो उसके रेडियो शो का इंट्रो होता था, इट वाज प्रीटी अमेजिंग। उसने अच्छे खासा टाइम तक वो चलाया। सबसे पहले तो डीनो आई वुड से, देन आई आल्सो डिड अ फ्यू जैम्स एंड आई आल्सो हैड अ फ्यू रिकॉर्डिंग्स विद अली अंसारी। इफ यू नो अली अंसारी। अभी रिसेंटली नेस्कैफे बेसमेंट 4 का सिनेरियो हुआ था, तो उसमें 2-3 कॉन्ट्रैक्ट के मसले हो गए थे, तो जुल्फी भाई और मैंने बैक ऑफ कर दिया था। टेंट्रम्स किसके थे, आपके या उनके? I'd rather not say in this scenario. I'd rather not comment on this scenario. अच्छा चलें, जाते कोई टिप दे दें उन लोगों को जो ये काम करना चाहते हैं। Start off, मतलब put up your stuff online. आप अपना जितना भी आपका जितना भी कंटेंट है बाहर लोगों तक पहुंचा। Don't keep it to yourself. मतलब ये सोच के कि अच्छा है या बुरा है, let people be the judge of what you make. Okay. ठीक है, don't judge it yourself. You've made it. You don't even know what it is. But you are saying कि anybody can do it? Anyone can do it. Anyone can do it. ठीक है जी, कोई भी कर सकता है। हमारे साथ असफंद यार जुनेजो हैं, बीट बॉक्सिंग में और बीट बॉक्सिंग करते हैं, और अभी इन्होंने जिस तरीके से करके दिखाई काफी मुश्किल हमें लगा, लेकिन उनके मुताबिक कोई भी ये कर सकता है, सिर्फ डेडिकेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप शो पे आए। थैंक यू सो मच असफंद, और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी। चलिए जनाब, मजीद भी कुछ बातें जो है इसी हवाले से करेंगे, बीट बॉक्सर्स मजीद भी कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। बीट बॉक्सिंग करने वाले सिंगर से। एंड स्टाइल करो पे
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और यहाँ पर आपको एक ताजा तरीन खबर से जो है वो आगाह करें। जज के घर तशद्दुद का शिकार कमसिन तैयबा को मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड ने तैयबा का तिबी मुआयना किया और डीएनए के लिए बच्ची के खून के नमूने भी ले लिए हैं। तैयबा को दोबारा क्राइसिस सेल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको इस अहम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि जज के घर तशद्दुद का शिकार कमसिन तैयबा को मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड ने तैयबा का तिबी मुआयना किया और डीएनए के लिए बच्ची के खून के नमूने ले लिए हैं। तैयबा को दोबारा क्राइसिस सेल मुंतकिल कर दिया गया है। चले जनाब, अब वापस आते हैं अपनी बीट बॉक्सिंग की तरफ। बात हो रही है बीट बॉक्सिंग की, तो बीट बॉक्सर्स वाकई कमाल करते हैं। इस तरह बीट्स को जनरेट करना वाकई हर किसी के बस की बात नहीं है, और इस बीट को पकड़कर इस पर सिंगिंग करना तो इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम एक ऐसे सिंगर को जानते हैं जो बीट बॉक्सिंग पर बहुत अच्छी सिंगिंग भी करते हैं। आइए देखते हैं उन्हें ये शौक कैसे हुआ और उन्होंने कैसे सीखा। एज अ सिंगर मैं बताना चाहूँगा कि परफॉर्मिंग विद इंस्ट्रूमेंट्स इज टू मेन स्ट्रीम। मतलब कि आप देखते हैं एक बंदा बजा रहा है, वैसे ही एक प्ले कर रहा है, आप बंदा गा रहा है, तो आवाम इतनी जो है ना वो उठती नहीं उससे। लेकिन विद द बीट बॉक्सर होता यह है कि आवाम काफ़ी इंटरेस्ट लेती है इसमें, और काफ़ी आवाम कैच करता है बीट बॉक्सर, जो कि एक सिंगर के लिए भी एक जो ना एक प्लस पॉइंट होता है कि अपनी ऑडियंस को जो ना कैसे कैच कर रहा है वो। बीट बॉक्सेस के साथ सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है तो उसको हमें उसके साथ जो है प्रॉपर जाम करनी पड़ती है, और उसको हमें पूरा एक प्रोसीजर समझाना पड़ता है कि आप पहले ये देंगे फिर ये देंगे, और उसको खुद समझने में भी काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन बीट बॉक्सेस जो हैं वो क्योंकि अपने एक मुंह से आवाज़ निकाल रहे होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ईजी होता है समझना हमारी बात, और काफ़ी ईजिली वो जो है वो बीट्स पकड़ लेते हैं और निकाल लेते हैं। जब मैं गाता हूँ तो एक बीट बॉक्सर के साथ परफॉर्म करना मेरे लिए काफ़ी आसान होता है। वो कुछ इस तरह से कि बीट बॉक्सर जो बंदा है वो मेरे साथ ट्रेवल कर होता है। पहली बात तो ये, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बीट से, आपके टेम्पो से जो ना वो वाकिफ होता है, क्योंकि हमारे साथ बैठता है, हमारे साथ जैम करता है, तो हम खाली उसको बताते हैं कि भाई ये आपकी जो ना टेम्पो या आपकी बीट है, इसको उसने कैच करना होता है और हम उसमें अपने आप को रोलिंग कर लेते हैं। एज अ ग्रुप हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें हर चीज़ को अपने साथ लेके चलना, हमें हर चीज़ को अपने साथ सिंक करना। तो इसमें एडिशन जब हो जाता है बीट बॉक्सर का, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एज कम्पेयर टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट वो ज़्यादा ईजी होता है प्ले करना, और वो ज़्यादा कैची होता है, क्योंकि बीट बॉक्सर जो है वो आपको ज़्यादा ईजिली समझ जाता है, क्योंकि वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो एक इंसान है, तो उसको आपको कैच करना बहुत ईजी होता है, वो ईजिली आपको कैच कर लेता है और बहुत ईजिली चीज़ें हो जाती हैं। और इसका प्लस पॉइंट जिस तरह अभी पना ने बताया कि ऑडियंस जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को अभी पता नहीं है कि बीट बॉक्सिंग क्या होती है, किस तरह से होती है, तो काफ़ी इंटरेस्ट लेती है क्योंकि एक नई चीज़ सामने आती है, तो मैं काफ़ी इस तरह से परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। बीट बॉक्सर्स काफ़ी हमारी फील्ड में हमें मिलते हैं, क्योंकि हम म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं, तो बीट बॉक्सर्स आते हैं, उनके साथ परफॉर्म करना इट्स फन, क्योंकि एक न्यू टैलेंट है, उसको प्रमोट करना चाहिए। उनके साथ लाइव परफॉर्म करना खास तौर पे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक बंदा आपके साथ ही जो है ना आपकी कंपैटिबिलिटी मैच कर रही होती है और आप साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपके हाईज लोज वो देख रहा होता है, तो इट्स फन। मेन चीज़ ये होती है कि आप जो ड्रमर है वो तब तक आपको कोई कैच नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन बीट बॉक्सर को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट वो खुद है। और दूसरी चीज़ जो होती है, अगर खास तौर पे हम किसी कॉन्सर्ट में परफॉर्म करें लाइव, और अगर फॉर एग्जांपल एक सडन कोई चीज़ हमें परफॉर्म करनी है, इसकी हमारी प्रैक्टिस नहीं है, तो सिंगर्स का तो ये होता है कि वो थोड़ा बहुत करके अपना कर लेते हैं साथ साथ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के लिए जैमिंग ज़रूरी है पहले से। बीट बॉक्स से हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसने देनी है बीट्स, हम उसको अपनी टाइमिंग सुनाते हैं, वो टाइमिंग सुन के और उसी वक्त हमें ऑन द स्पॉट अगर वो बीट ना दे सके जो उस गाने में है, तो वो उससे मिलती जुलती कोई और बीट दे देता है, जो हमारे लिए बहुत ईजी होती है जिस पे गाना और परफॉर्म करना। तो आपने ये पैकेज तो देखा, और अब कुछ भूख लग रही है तो झटपट खाना बनाने की बात हो रही है, तो किस जानिब जाएंगे फिर हम? आज हम जाएंगे रैपिड रेसिपी की जानिब, और आपको बताएं कि रैपिड रेसिपी में आज बन रहा है चॉकलेट मूव्स। चॉकलेट मूव्स।
बड़े मजे की रैपिड रेसिपी बन रही थी, है ना? वही चॉकलेट मूस। खैर जनाब, चॉकलेट की बात हो रही है तो आपको बताएं कि कल भी हम वीकेंड पर कहीं गए हुए थे। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने वीकेंड पर कराची में मौसम की तब्दीली को बहुत एंजॉय किया। हमारी टीम ने प्लान किया कि मौसम एंजॉय करने के लिए पिकनिक होनी चाहिए। बस फिर क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की मॉर्निंग इंतहाई सुहानी है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही खुशगवार है। और वो क्योंकि आज गुड मॉर्निंग आज की टीम आई है मुबारक विलेज पर और हम सब यहाँ पर आए हैं क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था। जैसे कि आप जानते हैं कि कराची में आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और हम लोग मोस्टली जो है वो इस वेदर को एंजॉय करने के लिए हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं निकलते हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना हम किसी सी साइड पर आए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे पीछे मेरी पूरी टीम है और इस वक्त बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत खेला है, बहुत मज़ा कर रहे हैं और साथ में खाना वाना बना कर लाए। सोचा था वैसे हम समंदर पे आए हैं तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा धूप की वजह से मौसम जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी ठंड लग रही है कि अभी तक मैंने अपनी हुडी नहीं उतारी है। तो तमाम पैशन सब कुछ पीछे, लेकिन आज फन बिल्कुल टॉप पर है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। हाय, इट्स मी सबा शेख एंड ऑफ कोर्स यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। और हम यहाँ पर मौजूद हैं, अनम आपको सब कुछ बताई चुकी होंगी। मेरी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि हमने आपको बताया था शो पे कि हम आउटडोर जाएंगे और शूट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारा फन कर रही है। ये लोग पानी में भी जा रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं और हमारे साथ जो अस्मा होती है पानी में नहीं जा रही है और मुझे तो बहुत ठंड लग रही है और इसलिए मैं पूरी कवर्ड हूँ। जैसे कि अनम और सबा ने आपको बताया कि गुड मॉर्निंग आज की टीम आज वीकेंड एंजॉय कर रही है मुबारक विलेज पे और अभी पीछे सेल्फी सेशन चल रहा है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इतनी खूबसूरत लोकेशन है, इतना हसीन नज़ारा है। पाकिस्तान ऐसे नज़ारों से भरा पड़ा है। आप भी अपना वीकेंड ज़रूर खूबसूरत बनाइए यहाँ पे आके, क्योंकि गुड मॉर्निंग आज की टीम ने आपको बहुत अच्छा एक इंजॉय इवेंट बता दिया कि आप यहाँ पे आएँ, इंजॉय करें। कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, आप इसकी लोकेशंस देखने को निकलेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आपका भी ये फर्ज बनता है कि जब भी आप साहिलों पे आएं इन्हें जरूर साफ सुथरा रखें। Keep watching. Good morning, सारी फीलिंग्स ऐसा लग रहा है कि दोबारा से वापस आ गई। वो फील और वो एनर्जी, वो मौसम, वो मजा, वो पानी, सब कुछ वापस आ गया। बिल्कुल, मुझे जब मैं देख रही थी तो मुझे इतना मजा आ रहा था। और आज हमारी थीम है बीट बॉक्सिंग, तो उससे मुझे अमर याद आ रहा था क्योंकि अमर ने जिस तरह से वापसी में हमें बीट बॉक्सिंग पूरे रास्ते टिप्स दी थी। अमर, वी कांट फॉरगेट यू। और इतना हम लोगों ने एंजॉय किया, इतना मजा किया। लेकिन मैं पानी में नहीं गई, ये लोग पानी में गए और इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि बहुत ठंडा पानी लग रहा था। देख रहे थे सब जिस तरह आपने ऊपर कैप पहनी हुई थी और बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, बेहतर इसी में ही है कि अपने आप को कवर अप करके रखा जाए और पानी में ना। चलिए जनाब, अगले वीकेंड्स पे भी हम कहां जाएंगे, हर जगह आपको कराची की खूबसूरत जगह दिखाने की कोशिश करेंगे। पर शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के चमकते सितारे आसिम बलोच और आदिल बलोच, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं और फोक सिंगिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो दोनों सिंगर हैं और दोनों जो है वो सिंगिंग स्टार्ट किया। अच्छा, पहले ये बताएं कि आप लोगों का ताल्लुक कहाँ से? वेल, वी आर फ्रॉम लियारी। ओके। ताल्लुक रखते हैं। और तो स्टडीज वगैरह क्या है? स्टडीज वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड आवर इंटरमीडिएट फ्रॉम सेंट पैट्रिक्स कॉलेज एंड कल से हमारे जो है क्लासेस शुरू होने जा रही विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट केयू में। अच्छा, मीडिया आर्ट्स मीडिया। अच्छा, फोक सिंगिंग आप लोग करते हैं, कौन सी जबान पे ज्यादा ग्रिप है? एक्चुअली डेफिनेटली बलोची इज अ नेटिव लैंग्वेज, तो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन वी डू सिंग इन पंजाबी एज वेल, उर्दू एज वेल, इंग्लिश एज वेल। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं सिंगिंग? दोनों भाई हैं और दोनों ट्विंस हैं। हाँ, माशाल्लाह से दोनों ट्विंस हैं। तो अच्छा, ड्रेसिंग भी बड़ी सेम की हुई है ना? बिल्कुल सेम शूज है, देखें। हाँ, तो किस तरीके से दोनों को शौक हुआ सिंगिंग का? फिर सिंगिंग का शौक तो नहीं हुआ क्योंकि वो एक खुदादादी चीज है, वो खुदा ने शुरू से हम में डाली है। तो कोई ऐसा दिन मुझे याद नहीं कि जिस दिन हमने डिसाइड किया कि आज से सिंगिंग स्टार्ट करनी है। वो ऐसी चीज है कि हर जगह आप जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं, वॉशरूम में गा रहे हैं, उतरते हुए गा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल होता है कि दो भाई और दोनों की आवाज इतनी अच्छी हो। तो फैमिली में भी कोई सिंगर था आपके?
वेल एक्चुअली फैमिली में कोई बिल्कुल प्रोफेशनली तो गाता नहीं था, लेकिन मेरे पापा उनको जो है सारा ज़ौक था इस चीज़ का. ही वाज फॉन्ड ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, सो ही हैड हारमोनियम, तो उसी को देख देख के हमें जरा शौक ज्यादा बोला. अच्छा, आप दोनों ने बताया कि आप दोनों का ताल्लुक लिहारी से है, तो बड़ी खुशी होती है जब भी लिहारी से हमारा कोई टैलेंट आता है, तो पर्सनली हमें बहुत खुशी होती है. पाकिस्तानी पहले आपसे कुछ सुनते हैं, उसके बाद पूछेंगे कि आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा सिंगिंग में अपना नाम बनाने के लिए. चले पहले कुछ सुना दे जल्दी से. Sure, we are gonna sing the Balochi folk. Yeah, sure. लेला लेला Yeah, बहुत sure. मशहूर है. लडे लाडे लडे गो, लडे लाडे लडे गो, लडे लाडे लडे गो, लडे लाडे लडे गो, मिजाजिए लेला, मिजाजिए लेला, लेला ओ लेला, लेला ओ लेला, बेहतर बरा सेला, मिजाजिए लेला, मिजाजिए लेला, मिजाजिए लेला. तोशो तो दी को ज़रा मना कुर को ज़रा मना कुर को, मिजाजिए लेला, मिजाजिए लेला, तोशो तो दी को ज़रा मना कुर को ज़रा मना कुर को, लेला ओ लेला, लेला हो लेला, लेला हो शंकु लेला, लेला हो जाना, लेला हो लेला, बेहतर बरा सेला, मिजाजिए लेला, मिजाजिए लेला, मिजाजिए लेला. वेरी नाइस, वेरी नाइस. इवन पीसीआर से भी हमारे लोग कह रहे हैं कि क्या बात है, इतना अच्छा गा रहे हैं, दोनों सिंक में गा रहे हैं. अच्छा, ये बताएं, लिहारी से ताल्लुक है, क्या क्या मुश्किलात फेस की, बड़ी आसानी से इजाजत मिल गई थी? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें जो है वो कंफर्ट्स, हम चूंकि लिहारी से तभी हमें वो कंफर्ट्स जो है मिली हैं. अगर कोई और सोसाइटी से तो शायद वो चीज़ हमें ना मिलती. एग्जैक्टली, चूंकि वहाँ लोग जो है दे लिव इन आर्ट. They live in they always, you know, they are damn talented, and it makes you feel so good when you are from Lihari, when you realize that you are from Lihari. बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज भी हमने सुनी, और एक तो आप ट्विन्स हैं, दूसरा एक जैसे कपड़े पे पहने, तीसरा आपकी आवाज भी एक जैसी है, which is wonderful. Everything is same, you can. जबरदस्त. अच्छा, ये बताइए, अब आगे क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? प्रोफेशनली इसी काम को आगे लेकर चलना है, फोक म्यूजिक को आगे प्रमोट करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? डेफिनेटली एक चीज़ खुदा की जानिब से मिली है, तो क्यों इसको ज़ाया किया जाए. तो हम एक हमारा प्लान है कि लिहारी में जो, ना सिर्फ लिहारी में बल्कि जो बलोची फोक है, हम उसमें ज़रा बेहतरी लाना चाह रहे हैं, और भी उसमें और इंस्ट्रूमेंट्स ला के, और फॉर एग्जांपल जो सरोज है हमारा, या जो तंबूरा है, हम उसके थ्रू ऐसा काम करना चाहते हैं कि इसके ज़रिए ये काम भी किया जा सकता है. वो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि नॉर्मली उसमें एक ही पैटर्न बज रहा होता है, वो सिंपल म्यूजिक होता है, तो म्यूजिक स्टडी करके हम उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं. अच्छा आसिम, आप कह रहे हैं कि तंबूरे के साथ में कुछ और प्ले करना चाहते हैं, जिद्दत लाना चाहते हैं, तो तंबूरा तो आई गेस प्ले हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, बलोची फोक सॉन्ग्स में काफी डेवलपमेंट आ रही है, काफी जो है वो रीमेक कर उसको बना रहे हैं, मुख्तलिफ ज़बानें भी डाल रहे हैं. तो आप लोगों ने कोई बलोची सॉन्ग के साथ ऐसा रीमेक किया? वेल वी आर वर्किंग ऑन इट. हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है मुजम्मिल, इस टाइम टैलेंटेड, लिहारी का सबसे टैलेंटेड लड़का है. वो ही प्लेस कीबोर्ड, पियानो, अकॉर्डियन प्ले करता है, हारमोनियम, और वो हमारे टीचर भी हैं, आप कह सकते हैं. सबसे पहले उसी ने हमें बेसिक्स बताए, और माशाल्लाह, तो वी आर वर्किंग ऑन इट. अच्छा, ये बताइएगा कि लिहारी में आप लोग सिंगिंग आपने वहां से शुरू की है, रिस्पॉन्स इनिशियली कैसा आया था, और अब जब आपके बड़े ज्यादा फैंस भी बनना शुरू हो गए हैं, लोग पसंद करते हैं बलोची म्यूजिक भी, अब कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है? अगर 2014 की बात की जाए तो मैंने एक कंपटीशन विन किया था लिहारी में, वॉइस ऑफ लिहारी के नाम से, और ये एजाज मुझे मैम शीमा किरमानी के हाथों से मिला था. वो मुझे वॉइस ऑफ लिहारी का अवार्ड मिला था, और वो एक मेरे लिए एक आप कह सकते हैं ऐसा दिन था जो मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी हस्ती मुझे अपने हाथों से वो अवार्ड दे रही हैं. और उसमें लिहारी के बहुत अच्छे सिंगर्स थे, आदिल भी था, और बहुत सारे अच्छे सिंगर्स थे. तो उनको कम्पीट करके तो लोग आपको अभी अप्रोच करते हैं मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वी हैव बीन डूइंग कॉन्सर्ट्स, तो हम करते आ रहे हैं. पोर्ट ग्रैंड में किया है, बीच लग्जरी होटल में किया है, ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट में किया है, और
उसके अलावा हम सोशल वर्क में बहुत ज्यादा हैं। लियारी पिछले 4 सालों से हम काम कर रहे हैं सोशल चेंज मेकर्स। जी चलिए आप लोगों से मजीद भी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे हम चाहेंगे कि वक्त जाया ना करें, कुछ और सुनते हैं। क्या हमारा जो बरादरी ब्रॉडकास्ट का आपने गाना सुना होगा शायद, कोहो तलारा देश पंजाब दे, तो उसमें हम अपना पार्ट गाना चाहेंगे। चलिए शुरू करें। कोहो तलारा सब्ज़े डगारा, कोहो तलारा सब्ज़े डगारा, उल्ले बलूचिस्तान मौसम संजे कैनूरंजे, मौसम संजे कैनूरंजे, हर यके शादा कोह तलारा सब्ज़े डगारा, इश्क मोहब्बत मेरे ज़मीने, इशिये घर में बहुत ज़मीने, इशिये जो रहूं पम्मा गुलाबा, इशिये आका में जबीने, मेहर ज़मीने बहुत ज़मीने, इशिये हर शबशे पम्मा माँ का दिलबर, इशिये हर शबशे पम्मा माँ का, हर रोचे साचा कोह तलारा सब्ज़े डगारा। जबरदस्त। अच्छा, आपने कहा कि कोह तलारा सब डगारा, बलूचिस्तान की बात हो रही थी, इतना तो मुझे समझ में आया। इसके थोड़े से मीनिंग्स बता दें क्या है? कोह तलारा सब्ज़े डगारा, इट्स डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ बलूचिस्तान के ये पहाड़ों की जो है खूबसूरती और जो रॉक्स हैं उनकी बात की जा रही है, लैंड की बात की जा रही है कि उसमें ग्रीनरी है, इस चीज के हवाले से बात। अच्छा, वशमल्ले आपको आता है? बाबुले सीरी जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी प्लीज सुना दीजिए, बिकॉज़ हमें बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है पीछे से, पीसीआर से भी, वो कह रहे हैं प्लीज इनसे जरूर सुने। बाबुले सीरे शुम बिमल्ले वशमल्ले, बाबुले सीरे शुम बिमल्ले वशमल, शुम बिमल्ले मशंक बया बिमल्ले मनदिर बया, बिमल्ले मशंक बया बिमल्ले मनदिर बया, उर्दले सीरे शुम बिमल्ले वशमल्ले, बाबुले सीरे शुम बिमल्ले वशमल्ले, सेरही बस्ता वल्ल मजलिसा निश्ता, सेरही बस्ता आहा, सेरही बस्ता वल्ला, सेरही बस्ता मजलिसा निश्ता, सेरही बस्ता आहा, सेरही बस्ता मजलिसा निश्ता, उर्दले सीरे शुम बिमल्ले वशमल्ले, के सीरे शुम बिमल्ले वशमल्ले। बहुत अच्छे आपने तीनों सॉन्ग्स जो हैं बहुत अच्छे गाए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे आप लियारी का नाम पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रोशन करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आसिम और आदिल हमारे शो पे आए, इन दोनों का कहेंगे बहुत शुक्रिया, और हमने आपको लियारी के इस टैलेंट से मिलवाया तो आप भी खुश जरूर हुए होंगे। बिल्कुल जनाब, आप में भी अगर कोई खास टैलेंट मौजूद है और आप इस सीट पर आना चाहते हैं तो अपनी कहानी हमसे शेयर करना मत भूलिएगा हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। और जाने से पहले पंजाबी फिल्मों के सुल्तान सुल्तान राही की बरसी पर इनके कुछ फेमस डायलॉग्स देखते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए गुड मॉर्निंग आज। पंजाब ने तेन पागल समझ के कुछ नहीं आख्या, फिर जाके किसी मजार से चादर चढ़ा। चूड़ियां साडी उस भैन ने दित्तियां ने जिदे भरा नूं तू कत्ल कीता।